ओम श्री गणेशाय नमः। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम अश्वनी संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मन को शांत और कथा को धैर्य से सुने। कथा को पूरा सुनने से उसका पूर्ण फल मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश जी की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री हरि ने हर्षित होकर युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था। हे पुत्र, अश्वनी माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है, यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी कथा सुनने को उत्सुक हूँ। माता पार्वती के वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना रखता है, उसे अश्वनी माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए। अश्वनी मास की संकष्टी चतुर्थी को श्री कृष्ण तथा बाणासुर की इस कथा के अनुसार एक समय की बात है। बाणासुर की कन्या उषा ने सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र को किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। अतः हे कृष्ण, आप अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसके करने मात्र से अवश्य ही आपका पौत्र लौटकर वापस आ जाएगा। इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण ने महर्षि लोमश के कथा अनुसार आने वाली संकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध में बाणासुर के पक्ष में रहकर उसकी सहायता की थी, फिर भी बाणासुर युद्ध में परास्त हो गया था। युद्ध में भगवान श्री हरि कृष्ण ने बाणासुर पर कुपित होते हुए उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए संकटा व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपत्तियों के नाश के लिए अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के पर्याय और कोई व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी भी बनेंगे।
इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी करने में असमर्थ हैं। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुभव स्वयं किया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।